कि भाई आपको if you are going to manage the garbage, then you have to follow 3R: reduce, reuse, and recycle. If you will follow all these 3R properly, then that's how you can manage the garbage. Okay. तो बेटा नाउ वी विल टॉक अबाउट जो हमने कल देख लिया था, कल समझ लिया था, उसी को हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे, उसको लिख लेते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों। तो कल हमने, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बेटा, दैट इज वी विल टॉक अबाउट एडवांटेजेस। We will see the advantages of recycling. Write down heading. Advantages of recycling. Okay. इसमें सबसे पहले आपका एडवांटेज क्या है? Write down. That will, it reduces the need to exploit reduces the need to exploit new supplies of our resources. That is the first point. It reduces the need of exploit new supplies of resource. बेटा बात समझ में आई? First point clear? Ava, Soumya, and Vedansh. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Now second point, आपका energy requirement are low in recycling. Are low in recycling. Then the fresh production. The fresh production. Now, next. There is less pollution. Less pollution. And the last, afternoon beta, recycling reduces the total volume of waste requiring disposal. बेटा इज इट क्लियर बेटा? ये लास्ट फोर्थ पॉइंट जो है आपका, ये समझ में आया? एवा, सौम्या, सुमित एंड वेदांश, शुड आई एक्सप्लेन? मैं इसको एक्सप्लेन करूं क्या बेटा बाकी बच्चों? सर एक बार कर दीजिए प्लीज। हाँ जी बेटा। बेटा रिसाइकलिंग क्या कर रहा है? जो आपका वेस्ट है उसके वॉल्यूम को कम कर रहा है। वेस्ट क्या? जिसको आप डिस्पोज कर रहे हो, ठीक है, ऐसा वेस्ट जिसको आप डिस्पोज कर रहे हो, अगर उस वेस्ट को डिस्पोज करने के बजाय आप उसको रिसाइकिल करोगे तो क्या उस वेस्ट का जो वॉल्यूम है वो कम होगा कि नहीं होगा? सुमित बेटा, एवा, सौम्या, वेदांश, यस सर। गॉट इट? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ठीक है, कि रिसाइकलिंग करके जो आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है, आप उसके वॉल्यूम को, उसके टोटल वॉल्यूम को क्या करते हो? कम कर देते हो। सो आपका एनवायरमेंट भी पॉल्यूट नहीं होता है। गॉट इट? डन बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये हो गए एडवांटेजेस। अब आ जाओ आपका इसमें नेक्स्ट हेडिंग, हाउस होल्ड गार्बेज। ये चीज हम देख चुके थे, हाउस होल्ड गार्बेज की बात कर रहे हैं, घर का जो कूड़ा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं।
वेस्ट है जो घर का, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हाउस होल्ड गार्बेज। तो बेटा यहाँ पे क्या जाएगा, राइट डाउन bulk of the garbage in town and cities is generated in household। ठीक है, ज्यादातर आपका जो वेस्ट है वो कहाँ जनरेट होता है, आपके घर में बनता है। ठीक है, इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज। ठीक है, लाइक जैसे कि क्या क्या लाइक किचन वेस्ट, then leftover food, then vegetables, and fruit peels, then waste paper, and plastic, ठीक है बेटा, प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग, पॉलिथीन, ग्लास, मेटल्स, ठीक है, टॉर्न क्लॉथ्स एंड सी वेस्ट। ये बेटा मोस्टली आप देखो ज्यादा से ज्यादातर वेस्ट जो आपका जनरेट है वो आपके घर में ही जनरेट हो रहा है, राइट, दैट इज। अब इनमें से काफी आपके ऐसे आइटम्स हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है, जो आपके कैसे हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल है, तो आप उनको इजिली क्या कर सकते हो, डिग्रेड कर सकते हो, उनको डिकम्पोज करके उनसे मैन्योर बना सकते हो। गेट इट? बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, राइट डाउन दिस पॉइंट। Many of these items are biodegradable. ठीक है, इसमें ज्यादातर आपके कैसे बायोडिग्रेडेबल है। So we can manage these wastes at domestic level। ठीक है, इनमें से ज्यादातर जो आपके बायोडिग्रेडेबल उनको आप आराम से मैनेज कर सकते हो। कैसे? We can manage these wastes at domestic level in following manner। कैसे आप मैनेज कर रहे हो बेटा? फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन sorting of waste into biodegradable एक सेकंड स्पेलिंग गलत हो गई, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बेटा पॉइंट क्लियर पहला? Yes, sir. ठीक है, आपने देखा भी होगा, एवा, सौम्या, वेदांश एंड सुमित, बेटा बहुत सारे पब्लिक एरियाज में डस्टबिन लगे होते हैं आपके ग्रीन और ब्लू कलर के, राइट।
देखा है आपने? Yes, sir. आपके ग्रीन और ब्लू कलर के पब्लिक प्लेसेस में बहुत जगह पे आपको डस्टबिन देखने को मिलते हैं। ग्रीन कलर का जो आपका डस्टबिन होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है और ब्लू कलर वाला नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए। सो आप जैसे प्लास्टिक है नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो आप उसको ब्लू कलर के बैग में डस्टबिन में डालते हैं। आपके पास कुछ पील्स हैं, ठीक है, खाने कोई आइटम्स थे जो आपके वेस्ट थे, वो आप बायोडिग्रेडेबल यानी ग्रीन कलर के डस्टबिन में डालते हैं। सेम यही चीज आप अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप 2 डस्टबिन रखें, एक में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालें, एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालें। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉर्ट, ठीक है, कि आपका बायोडिग्रेडेबल कौन सा, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा। आप नॉन बायोडिग्रेडेबल को दे सकते हैं जो आपके पास आता है ना, डस्टबिन जो भी आपकी आती है म्यूनसिपैलिटी की जो गाड़ी आती है उसमें आप वो दे सकते हैं उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल। और बायोडिग्रेडेबल को आप अपने घर में यूज कर सकते हो मैन्योर बनाने के लिए, इसको डिकम्पोज करके, और फिर वही मैन्योर आप अपने प्लांटेशंस को दे सकते हो, प्लांट्स को दे सकते हो। तो राइट डाउन सेकंड पॉइंट, प्रिपरेशन of compost from biodegradable waste. Biodegradable waste. Then this waste can also be used to produce biogas. Produce biogas at community level. Community level. ठीक है, आप इनसे क्या बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं, और ये बायोगैस आपकी कुकिंग गैस का काम करती है। दैट विल एक्ट एज अ कुकिंग गैस। बात समझ में आई? एवा, वेदांश, सौम्या, सुमित? Yes, sir. sir. ठीक है, बहुत सी जगहों पे क्या होता है, बहुत सी सोसाइटी में क्या करते हैं, आपके बायोगैस के चैम्बर्स होते हैं, तो वहां आपने ये सोसाइटी का जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है बेटा उसको यूज किया जाता है, उससे बायोगैस बना जाती है, एंड वही बायोगैस फिर सोसाइटी के लोग यूज करते हैं अपने घरों में। तो दैट्स हाउ वो अपने घर में अपनी सोसाइटी में ही क्या करते हैं, बायोगैस जनरेट करते हैं। गॉट इट? Yes, sir. अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट बेटा, मैन्योर जो मैं बता रहा था। मैन्योर प्रिपेयर्ड can be used for the plants of community park। ठीक है, जो आपके उस लोकेलिटी में पार्क हो, तो जो आप मैन्योर बना रहे हो वो मैन्योर आप उन प्लांट्स को दे सकते हो। सिर्फ उन्हीं को नहीं, आप अपने घर में भी अगर गार्डन है तो वहां पे उस मैन्योर का यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट, कम आपने डिकम्पोज करके जो मैन्योर बनाया वो आप प्लांट के लिए यूज कर सकते हो, दिस इज गुड। लास्ट, कंपोजिशन, कंपोजिटिंग, कंपोस्टिंग, सॉरी मैं भी क्या बोल, कंपोस्टिंग बेटा of biodegradable waste composting of biodegradable waste also protect us protect us from various
Various infectious disease. Various infectious disease. As this time as this waste is open area, so is in open area, form a breeding place, form a breeding place of germs and insects. बेटा बात समझ में आई? देखो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है ना बेटा, दैट इज गुड। अगर आप उसको कंपोस्ट कर रहे हो, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्ट कर रहे हो, यानी उससे आप क्या बना रहे हो, अपने लिए मैन्योर बना रहे हो या बायोगैस बना रहे हो, तो ठीक है, बहुत अच्छा है देन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। लेकिन अगर आप उस वेस्ट को, ठीक है, जैसे केले के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, अगर आप उनको ओपन एरिया में फेंक दोगे तो क्या होगा, उस पर फिर बेटा मक्खियां जो होंगी, जो दूसरे इंसेक्ट्स होंगे, वो ग्रो करेंगे, वो डेवलप करेंगे, उस पर ब्रीडिंग करेंगे, और ऊपर से वो उस एनवायरनमेंट को स्टिंक भी करेगा। बहुत सारी वहां से आपकी एक्रिड आनी शुरू हो जाएगी, यानी बदबू आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, उस गंदगी से। तो बेटर है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप क्या करो, कंपोज करो ओपन एरिया में, कंपोज ओपन एरिया में फेंकने की बजाय। गॉट इट? ओके, यस सर। नहीं नहीं, Yes, sir. ओके भी बोल चलेगा। क्लियर क्लियर हो गया ना बेटा सर सभी वो सुन के? ओके। Yes, sir. ठीक बेटा। चलो बेटा, सर और कौन सा टॉपिक बाकी है? बस हो गया बेटा, ऑलमोस्ट डन है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंसिनरेशन। ये समझ में आता है क्या होता है इंसिनरेशन? जलाना बेटा, नो सर। सर जलाना फर्नेस के अंदर, कि बहुत सारे वेस्ट ऐसा होता है जिसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो ऐसी चीजों को आप क्या कर दो, जला दो। आपके पास फर्नेस होती हैं, भट्टियां होती हैं, जिनके अंदर आप ऐसे वेस्ट को क्या करते हो, डिकम्पोज कर लेते हो, जला देते हो। जैसे हॉस्पिटल वेस्ट है, अब हॉस्पिटल वेस्ट क्या हो गया, सीरिंज हो गई, बैंडेज हो गई, ऑपरेशन थिएटर में भाई जो इक्विपमेंट्स यूज हुए थे, उसके बाद जो वेस्टेज था वो सारा हो गया। अब बेटा उसको तो आप डिकम्पोज भी नहीं कर सकते, ना ओपन एरिया में फेंक सकते हो, तो आप हॉस्पिटल वेस्ट हो जाते हैं ना जो स्पेशली, उनके लिए क्या करते हो, इंसिनरेशन प्रोसेस यूज करते हो, यानी उन सारे वेस्टेज को आप जला देते हो। गॉट इट? आप समझ में आ गया? एवा, सौम्या, वेदांश, सुमित? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इंसिनरेशन का मतलब जलाना। इंसिनरेशन का मतलब जलाना। अब आ जाओ, नाउ राइट डाउन, इसमें लिख लो, इसमें क्या कर रहे हैं, द बर्निंग of a substance, the burning of a substance at very high temperature, about 1000 degrees Celsius or more, is called incineration. ठीक है बेटा, इसे आप इंसिनरेशन कर रहे हो, जहां आप वेस्टेज को जलाते हो सीधा सीधा, ठीक है, इंसिनरेशन। इट इज स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल वेस्ट, क्योंकि हॉस्पिटल वेस्ट बेटा आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है, ना उसको आप ओपन एरिया में फेंक सकते हो, क्योंकि उससे फिर बीमारियां फैलेंगी, पैथोजेंस डेवलप होंगे, तो इसलिए आप वहां क्या करते हो, इंसिनरेशन करते हो, ठीक है, जलाते हो उनको एक फर्नेस के अंदर, ठीक है। इंसिनरेशन
is done in special incinerator. ठीक है, आप इंसिनरेटर के अंदर इंसिनेशन करते हो। इंसिनरेटर क्या बेटा? फर्नेस हो गई। फर्नेस समझ में आता है ना बच्चों? यस सर। बाकी बच्चों को? Yes, sir. एवा? Yes, sir. ओके, एंड Yes, सुमित sir. बेटा? चलो ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका इंसिनरेशन। ठीक है बेटा। अब आ जाओ नेक्स्ट। एक तो आपका लैंडफिल है रह गया। लैंडफिल का मतलब कि आप जो वेस्टेज है उसको जमीन के नीचे दबा दो। ठीक है, दैट इज इन सिटीज द गार्बेज इज डम्प the garbage is dumped in a low lying area and covered by earth. Covered by earth. ठीक है, वेस्टेज को आपने क्या किया? मिट्टी के नीचे दबा दिया, दैट्स ऑल। दिस इज कॉल्ड लैंडफिल। तो आपका नीचे क्या बन जाता है फिर? वो मैन्योर बन जाता है। दिस इज कॉल्ड लैंडफिल। तो आप इन फ्यूचर क्या करते हो बेटा? उस जगह पे पार्क जो होते हैं, पब्लिक पार्क, उन पार्क उनको डेवलप कर देते हो वहां पे। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई एक जगह थी सिटी के बाहर, वहां पे आपने लैंडफिल स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे आपने सिटी का सारा वेस्ट दबाना शुरू कर दिया। इन फ्यूचर क्या करोगे फिर? उस जगह पे ऊपर की तरफ प्लांट्स लेकर आओगे, उनको वहां पे ग्रो करा दोगे, एक पूरा पार्क बना दोगे। तो फिर फ्यूचर में वो पब्लिक एरिया पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, Yes, sir. कुछ नहीं है, ये कॉमन कॉमन से पॉइंट्स हैं। और लास्ट है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट। सर उसको जो ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके हाँ, करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं वहां पर ले जाके उसको साफ करना, दैट इज। ठीक है, इसमें लिखो सीवेज ट्रीटमेंट uses physical, biological, and chemical methods and chemicals method and chemical method to clean the sewage water. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सीवेज ट्रीटमेंट plant also produces biogas and manure. आप यहाँ मैन्योर भी बना सकते हो, बायोगैस भी बना सकते हो, दोनों ही बना सकते हो। Therefore, sewage treatment gives double benefit. Gives double benefit. ओके बेटा,
एवा, सौम्या, वेदांश एंड सुमित। बेटा इस पॉइंट को मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, ये लास्ट टॉपिक है आपका चैप्टर का, ठीक है। ये चीज आप 12th में ही पढ़ोगे, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ मैंने बताया सीवेज ट्रीटमेंट हम करते क्यों है। किसी भी सिटी का जो सीवेज होता है मोस्टली बेटा, वो हम डायरेक्टली जो वाटर बॉडीज होती हैं, रिवर, पॉन्ड, जो भी हैं आसपास सिटीज के, उसमें हम उनको डंप कर देते हैं, ठीक है, सारा सीवेज। तो ये अनट्रीटेड सीवेज जो होता था बेटा, उस नदी के, उस तालाब के, जो भी वाटर बॉडी है, उसके एक्वेटिक सिस्टम को इफेक्ट करता है। वहां पे फिर एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स रह नहीं पाते, एक्वेटिक प्लांट्स रह नहीं पाते, यानी वो वाटर पूरी तरह से पॉल्यूट हो जाता है उस वाटर बॉडी का। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो भी सिटी का सीवेज है उसको डायरेक्टली किसी वाटर बॉडी के अंदर डंप नहीं करते, पहले उसको ट्रीट किया जाता है। तो ट्रीट कैसे करते हैं, या तो फिजिकल मेथड से, बायोलॉजिकल मेथड से, और केमिकल मेथड से। फिजिकल मेथड का मतलब कि जो सीवेज है बेटा, उसको किसी जाली में से, वायर गॉज में से पास कर दिया, तो जो मोटी मोटी गंदगी है वो अलग हो गई। फिर बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आपके बैक्टीरिया का यूज करते हैं। बायोलॉजिकल में क्या होगा बेटा, बैक्टीरिया का यूज होगा। देयर विल बी यूज ऑफ बैक्टीरिया, आपके एरोबिक और एनएरोबिक, इन दोनों बैक्टीरिया का यहाँ पे यूज किया जाता है। दैट इज, यहाँ आप क्या करोगे, बैक्टीरिया यूज होंगे आपके इसमें, जो डिकम्पोज करेंगे वेस्टेज को। और केमिकल में फिर आप क्या करते हो, क्लोरीन का यूज कर लेते हो। क्लोरीन जो होता है बेटा, वो पानी में डाल देते हो, तो पानी उससे क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। पीने वाला पानी नहीं रहता वो, ऐसा नहीं है कि उस पानी को आप पी सकते हो, लेकिन हाँ बाकी कामों में आप उस पानी को यूज कर सकते हो। गॉट इट। जैसे स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में क्या करते हैं बेटा, वो पानी में क्लोरीन डाल देते हैं, जिससे कि वो पानी साफ हो जाता है। गॉट इट बेटा, एवा, सौम्या एंड वेदांश, सुमित। Yes,